नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि इस टाइम एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा सारे एग्ज़ाम आपके सिर पर हैं और उसके लिए आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, क्योंकि ठंड, गर्मी, बरसात ये चलता रहता है कभी भी, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपसे ये नहीं पूछता कि आपने किस वजह से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए केवल बेहतर कंटेंट। केवल एग्जामिनर को क्या चाहिए? बेहतर कंटेंट चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर को क्या चाहिए? आपका बिल्कुल बेहतर कंटेंट चाहिए और वो नहीं चाहता कि किस तरीके से। ठीक है, तो हम आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है घड़ी का, जो हम घड़ी का पार्ट वीडियो 1 डाल चुके हैं, पार्ट 1 डाल चुके हैं। हमारा पार्ट 2 है। पहले पार्ट 1 में हमने जो है घड़ी के पार्ट 1 में हमने क्या क्या चीज़ सीखी थी। पहले में सीखी थी समकोण स्थिति, समकोण स्थिति कि दोनों सुइयों के बीच में कब समकोण स्थिति बनेगी। ठीक है, फिर देखा था विपरीत, कि विपरीत सुइयाँ कब होंगी, विपरीत सुइयाँ कब होंगी। ठीक है, अब तीसरे में आपने देखा था, तीसरे में देखा था कि एक साथ कब कब मिलेंगी। और फिर चौथा टॉपिक जो देखा था वो हमने देखा था कि थीटा डिग्री का कोण किस समय बनेगा। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने भी जो वीडियो ये देख रहे हैं, जब तक आप घड़ी का पार्ट 1 नहीं देखोगे, जब तक आपको ये वीडियो समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि हमने उसमें बताया था, इससे पहले वीडियो में बताया था कि जिस भी विकल्प का योग, अंकों का योग 10 बैठ रहा हो, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, आज इससे आगे वीडियो शुरू करने वाले हैं, घड़ी का अगला जो पार्ट है वो हम इसका शुरू करने वाले हैं। क्या है इसके लिए? पहले आपको आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर जो है आप इसका दूसरा वीडियो देख सकते हैं और आपको वहाँ से पहले ये पता चलना चाहिए कि ये किस तरीके से, मैंने आपको जादू के तरीके से बताया कि बिना कलम उठाए हम समकोण स्थिति देख सकते हैं दोनों सुइयों के बीच में, हम विपरीत सुइयाँ देख सकते हैं दोनों सुइयों के बीच में, और फिर एक साथ कब मिलेंगी ये समय देख सकते हैं, और कोण किस थीटा डिग्री कोण बनेगा। चलिए इससे आज आगे शुरू करते हैं कि आज जो हिस्सा आगे है वो क्या है। तो ये घड़ी का जो है पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि आज जो हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं, और आपका जो प्यार मिल रहा है उसी से चलते जो है हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपको लगातार जो है कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो टेलीग्राम का नाम है MS कंपटीशन पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से आप डालोगे और वहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी PDF पड़ी हैं, आप चाहो तो वहाँ से PDF से पढ़ सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में हमारे इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, और लाइक करना कभी ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से जो है आप हमको मोटिवेट करते हो कि हम काम अच्छा कर रहे हैं और हम अच्छे से अच्छे मेहनत करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे लाइक करने में बड़े आलस करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनकी जेब से पैसा जा रहा है। तो ये देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा अच्छा साधन है कि आप लोगों को जो कंटेंट पैसे नहीं मिलना चाहिए वो आपको फ्री दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो बहुत पैसे से इसको पढ़ाते, मैं तो आपको फ्री करा रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा रीजनिंग, पूरा मैथ, पूरा GS सब वगैरह वगैरह जो है आपको फ्री में आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस पर लगे रहना है, और इस वीडियो को पूरा देखना है कि हम आज जो करने वाले हैं घड़ी में पार्ट 2 क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब पार्ट 2 में क्या है कि सबसे पहले हम एक घड़ी बना लेते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। पहले बेसिक बातों को हम सीख लेते हैं कि बेसिक बातें क्या है। पहले बेसिक बातों को सीख लेते हैं, बेसिक बातें क्या है हमारी। तो पहले ये देख लेते हैं, ये 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, इस तरीके से हमने कोई घड़ी बनाई। जैसे ही बनी स्टाइलिश घड़ी बुढ़ी जो भी घड़ी बनती है, क्योंकि आज के टाइम में तो स्टाइलिश घड़ी आ रही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये मान लीजिए स्टाइलिश घड़ी अगर टेढ़ी बुढ़ी हो गई हो तो ऐसा फिलहाल में ठीक ठाक होगी। तो इस टाइम देखिए कि व्रत या घड़ी कितने में है? 360 डिग्री में, और इसमें मिनट कितने होते हैं? ये 60 मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट का मान कितना होता है? 360 डिग्री। तो अब यहाँ से 1 मिनट का मान निकाल लेंगे। 1 मिनट का मान कितना निकालेंगे? 360, और 1 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया? 6। तो 1 मिनट का मान जो आ चुका है वो कितना आ चुका है? 6 डिग्री आ चुका है। पहली बात तो हमारी हो चुकी है इसमें। दूसरी बात क्या है हमारी कि जब घंटे वाली सुई, ये है मिनट वाली सुई, जब मिनट वाली सुई पूरी 60 मिनट चलेगी, यानी कि मिनट वाली सुई कितने मिनट चलेगी? 60 मिनट। और 60 मिनट चलेगी तो घंटे वाली कहाँ आएगी? 5 मिनट। घंटे वाली कितनी चलेगी? 5 मिनट। घंटे वाली कितनी चलेगी? जल्दी मत सोचिए, कितनी चलेगी? 5 मिनट।
5 मिनट या 5 मिनट कह दो, या इसे कैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 30 डिग्री। तो जब 60 मिनट में मिनट वाली सुई और घंटे वाली कितनी खिंच सकती है, 30 डिग्री। तो अब 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री और बटे 60, तो 1/2, 1/2 डिग्री। आपको याद रखना है, 2 बात आपको यहाँ से याद रखनी है, ये 2 बात आपको याद रखनी है। फिर आपको मैं बेसिक भी तरीका बताऊंगा क्वेश्चन करने का आगे, और फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसकी कि किस तरीके से हम ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको बेसिक भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम बेसिक सोल्व कर सकते हैं, किस तरह ट्रिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी, या आपने चीज़ जो है पूरे अच्छे से नोट कर ली होगी। ठीक है, ये आपने नोट कर ली होगी। चलिए देखते हैं क्या है आगे, ऐसा क्या है जो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ऐसा आगे क्या है जो हम आपको यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम एक सीधे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज तक अभी तक 4 टाइप हो चुके हैं और आज हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और टाइप 5। टाइप क्या है, टाइप नंबर 5 आपका हमारा क्या है, टाइप नंबर क्या है आपका 5, यानी कि घड़ी टॉपिक का जो है टाइप नंबर 5 है। अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 5:15 बजे, ये ऐसे लिखा जाता है 5:15 बजे घड़ी की दोनों सुइयों, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। चलिए पहले देखते हैं इसको बेसिक क्या है, क्योंकि हमें ना बेसिक भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक नहीं आएगा तो भाई साहब आप लोग जो है ना वो बहुत कमज़ोर हो जाओगे, इसमें बहुत कमज़ोर हो जाओगे। इसलिए आपको बेसिक भी आना चाहिए। ट्रिक जो है, ट्रिक तो होती है मगर बेसिक भी आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा है ना कि बेसिक से ही जो है ट्रिक बनती है कई बार। चलिए तो देखते हैं क्या। मान लीजिए आपने फिर एक घड़ी बनाएंगे आप इस तरीके से, तो ये 12 हो गया, ये 6, ये 3 और ये 9, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, इस तरीके 5 ऐसे लिख सकते हो, 7, 8, 10, 11। अब हमसे टाइम बोला है 5:15 का, तो घंटे वाली सुई सीधी 5 पर होगी और ये आपकी 15 पर, कुछ थोड़ी बहुत आगे भी होगी आगे। अब ये वाला कोण पूछा है, ये कि ये कोण क्या होगा, ये कोण पूछा है। अब ना तो वहां पर पैमाना ले जाना है ना पेमेंट्री, तो कैसे करेंगे। चलिए पहले ही देख लेते हैं इन दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना है। तो क्योंकि जब बीच का कोण निकालना तो हमें मिनट बीच के चाहिए, हमें क्या चाहिए, बीच के। जब हम कोण बीच का निकालना है तो बीच के चाहिए। तो 5 और 5 10, तो टाइम कितना, गैप कितना है 10 मिनट का। तो आप देख लीजिए पहले यहाँ तक 10, 1 मिनट का मान कितना होता है 6 डिग्री, तो 10 छंग 60 डिग्री का कोण होगा। अभी वर्तमान स्थिति में इस टाइम कितना होगा 60 डिग्री। परंतु क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये यहाँ से 12 से आगे खिसक के आएगी सुई, तो मिनट घंटे वाली सुई जो थोड़ी बहुत आगे निकलेगी, और थोड़ी बहुत आगे निकलने का मतलब कोण बढ़ जाएगा। इस 60 में थोड़ा सा कोण और आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कोण और आगे बढ़ जाएगा। तो वो कितना बढ़ेगा, अभी हम इससे पहले बता चुके हैं, अभी हम जो है इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं कि मिनट वाली सुई जितनी चलती है उसका 1/2 घंटे वाली इतने डिग्री कोण बनाती है। तो मिनट वाली सुई चली कितनी है 15, यानी यहाँ से कितनी चली है 15, और ये फिर इसका कितना चलेगी 1/2 डिग्री। इसका मतलब घंटे वाली कितनी आगे बढ़ी 7.5 डिग्री। तो अब ये देखिए पहले कोण यहाँ से यहाँ तक कोण कितना था 60, जब इतना और बढ़ गया तो अब कितना 7.5 हो गया। तो अब कितना आ चुका है आपका, आ चुका है 67.5 डिग्री। आपका आंसर आ चुका है 67.5 डिग्री। अब कहाँ पर जोड़ना है, कहाँ पर घटाना है, ऐसी दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। ऐसी दिक्कतें जो हैं आपके एग्जाम में बहुत सारी आती हैं। तो इन दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए, एक फिर मैजिक आ चुका है, एक फिर जादू आ चुका है। वो क्या है देखें। अब वो है हमारी ट्रिक।
ना कोई झंझट, ना कोई परेशानी कि कहाँ जोड़ना है, कितने डिग्री का मान क्या होता है, सब खत्म। इसके लिए बस आपको याद रखना है 30 गुणा h माइनस m गुणा 11/2, इतना याद रख लीजिए और आप कोण निकालना सीख चुके हो। इतना आप याद रख लीजिए, आप कोण निकालना सीख चुके हो। 30 गुणा h, 30 गुणा h, 30 गुणा h और m गुणा 11/2, सीख गए आप। ठीक है, ये आप इसे याद रख सकते हो, 2-3 बार पढ़ लो, वरना तो आपका बेसिक तो है ही ना। बेसिक में आप ये झंझट कर सकते हो कि जुड़ेगा घटेगा कोण, अब सुई घंटे की सुई आगे है, घंटे की सुई पीछे है, क्योंकि जब घंटे की सुई आगे होती है 5-15 से तो आगे होगी तो कोण बढ़ेगा, यानी जुड़ेगा बेसिक कोण में, और जब घंटे की सुई पीछे होगी तो घटेगा। मगर ट्रिक से ना जुड़ेगा ना घटेगा, डायरेक्ट ऐसा तरीका है ये कि जैसे कि लैक्टोमीटर से दूध का पता चल जाता है कितना दूध और कितना पानी, ऐसे इस सूत्र में डाल लीजिए पूरा मटेरियल और पता चल जाएगा कितना कोण। धुआंधार तरीके से आग लगा देगा ये बिल्कुल टाइप। आपको कैसा लगाएगा आग देखिए, ये है 30, h कितना, कितने बजे बोले हैं 5 लिख दीजिए, m कितने बोले हैं 15 और 11/2 करिए, 3 पंजे 15, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, थोड़ा आगे 150 माइनस यहाँ 2 से 5.5 तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 यानी कि 82.5। अगर 150 में से 82.5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 67.5 ही तो बचेगा। बताइए, हो गया आंसर। अरे कितना बचेगा, 67.5 ही तो बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, बताइए। क्या जोड़ना पड़ा, घटाना पड़ा, कहीं आई दिक्कत नहीं ना, कहीं आई दिक्कत? मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि दिक्कत आई, आपको कहीं दिक्कत आने वाली भी नहीं है। सीख गया आप इस तरीके से क्वेश्चनों को करना सीख चुके हो। आप इस तरीके के क्वेश्चनों को करना क्या कर चुके हो, सीख चुके हो, और अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए? अब यहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिससे कि आप यहाँ दिक्कत में फंस सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बताइए कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ अब तो कोई दिक्कत परेशानी होने वाली है नहीं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है। अब तो आप सीख गए हैं, अरे आप तो आप सीख गए हैं ना, आप इस क्वेश्चन को करना सीख गए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप में क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस टाइप में। ठीक है, कैसे दिक्कतों से सामना कर रहे थे आप, और अब आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा नहीं। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जो बच जाएगा आपका, कोई क्वेश्चन आपका ऐसा होगा नहीं जो यहाँ से आपका बचने वाला है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके से ही, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं टाइप में। यानी कि आप देखते हैं कि 4:40 बजे दोनों यानी कि सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच, यानी कि अगर आपसे कहीं क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा पूछे कि घंटे की दोनों सुइयों के बीच, तो यहाँ पे क्या है 4 और 5 मतलब 4:40 बजे के बीच सुइयों के बीच कोण कितना बनेगा, कोण कितने डिग्री का होगा, कोण कितना बनेगा। भाई इतना छोटा करके लिख लेंगे क्वेश्चन, आप तो फिर सहनता तो बनी जाओगे अपनी कॉपी में, ठीक है, अपनी किताब से। तो हमारे पास ट्रिक क्या है, हमारे पास ट्रिक क्या है 30 गुणा h और m गुणा 11/2। 30 का मतलब है 30 लिखना है, h का मतलब है घंटे, घंटे कितने हैं 4, मिनट का मतलब है 40 और 40 लिख दो, 11/2, 2 से कट करेंगे कितना आ गया 20, तो 3 चौक 12 120 माइनस 11 दूनी 22। ठीक है, अब यहाँ से कितना आया, माइनस प्लस छोड़ देना है, कितना आ गया 100 डिग्री का आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि जब माइनस में कोण आता है, कोण इतना ही होता है, इससे पता चलता है घंटे की सुई मिनट से पीछे है। जब कोण माइनस में आता है तो कोण आंसर तो यही आना है, माइनस होने से नहीं दिखा, आपसे ये पता चल जाएगा माइनस में आएगा तो कि घंटे की सुई जो है वो मिनट की सुई से पीछे है, और मिनट की सुई से पीछे है क्योंकि 40 पे आ गया होगी 4 पीछे होगा।
तो इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे, इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे, नहीं करोगे? ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भैया, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन ये टाइप में देख लेते हैं। 5 बजकर आपका 45 मिनट, 5 बजकर 45 मिनट यानी बजे में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा? कोण क्या होगा? कोण क्या होगा? बताइए क्या होगा जल्दी। हमारे पास ट्रिक क्या है? हमारे पास ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है हमारे पास? ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? 30 गुणा एच, एम 30 गुणा एच, एम गुणा 11/2। तो 30 ये आ गया, एच कितना आ गया? 5 आ गया। एच मतलब आवर, मिनट मतलब 45, और यहाँ 11/2। तो यहाँ पर 3 पंजे 15, 150 माइनस यहाँ से आपका 22.5, 11 पंजे 55 का 5, हाथ से लगे 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 2 11 दूनी 22 और 2 आपका 24। यहाँ से अगर घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा 0.5, 7, यहाँ पूरा 7 बच जाएगा। यहाँ पर 14 में से 5 गए, यहाँ पर आपका 9 बचेगा। 14 में से 5 गए, इतना बचेगा 9। तो आपका आंसर कितना आ गया? 97.5 आ गया। अब माइनस का मतलब घंटे की सुई पीछे है, माइनस का मतलब घंटे की, तो आपका आंसर कितना आ चुका है? ये जब माइनस में बचे, ये वाला कोण ज़्यादा है इस कोण से, तो इसका मतलब ये है घंटे वाली सुई जो है वो पीछे है मिनट से। देखो ये 5 यहाँ होगा, 6 बार है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर क्या होगा? 5 बजकर 45 तो यहाँ होगा ना, तो पीछे है। प्लस का जो आया था वो 5:15 पर तो बताया था मैंने, प्लस में आया था, तो उसमें क्या था? घंटे की सुई जो है 15 यहाँ मिनट, घंटे की सुई आ गई थी मिनट से। तो इस तरीके से हम इस टाइप को कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कोण निकालने वाला। हमें कोई सा भी कोण आ जाए तो हम किस ट्रिक से निकाल सकते हैं? इस ट्रिक से हम कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक से कोण निकाल सकते हैं। ये हमारा हो चुका है टाइप 4। अब आता है हमारा टाइप 5। टाइप 5 हो चुका है हमारा, टाइप 6 सॉरी। हमारा इसमें क्या आता है? टाइप 6। टाइप 6 आता है। इसमें क्या होता है? इसमें टाइप 6 में क्या होता है ये आपको मैं पूरा क्लियर बता देता हूँ, पूरा क्लियर बिल्कुल। टाइप 6 में क्या होता है, देखिए क्या होता है। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले क्या है फिर उसको ही समझेंगे। एक घड़ी में वास्तविक समय, एक घड़ी में वास्तविक समय 3:40 बजे हो रहा है। उसे लंबवत दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा? क्या समय प्रतीत होगा? इस तरीके का ये क्वेश्चन आपका आ गया है। इस तरह का क्वेश्चन क्या है? तो अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक देख लीजिए। हम इसकी ट्रिक लिख देते हैं 11 है 60, जो भी आपका आ जाएगा इसमें से घटा दो। तो हमारा जो भी वास्तविक समय होगा, तो वास्तविक समय जो भी समय दिया होगा वो इसमें से घटा दो। तो हमारा इस 11:60 में से वास्तविक समय घटाना है। यह क्या घटाना है? समय घटाना। तो अगर जैसे हमने 11:60 में से कितना घटाया? हमने 3:40 घटाया, तो हमारा कितना है? 0। यहाँ से 60 में 2 और यहाँ से 11 में 3 गया, कितना बचा? यहाँ से बच गया आपका 8। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ चुका है? आपका करेक्ट आंसर हो चुका 8:20 प्रतीत होंगे। 8:20 प्रतीत होंगे। कैसे होंगे ये देख लीजिए। ये आपकी घड़ी, ये बार है, ये 6, ये 3, ये 9, ये 10, ये 11 है, 1, ये 2, 4, 5, 7, 8। इस तरीके से कितना समय दे रखा हमें? 3:40। तो 3 और 40 ये, तो 40 पर तो पूरी होगी 3, तो 3:40 होगी तो सी थोड़ी बहुत तो आगे होगी ना, ये इतनी होगी, इतनी होगी नहीं होगी? तो अब देखिए 1 प्रतिशत यहाँ से होगा, 36% तो ये बनेगा ना। तो ये देखिए ये 15 है, ये 15 है, तो क्या होगा? ये वाली सुई जो है इधर आ जाएगी, ये वाली सुई जो है वो इधर आ जाएगी 4 के समथिंग। ये सुई जो आ जाएगी किधर आ जाएगी? 4 के समथिंग।
किस पर आ जाएगी, 4 के समथिंग आ जाएगी। ये सुई जो आ जाएगी किस पर आ जाएगी, 4 के समथिंग आ जाएगी। और ये सुई की पहुँच जाएगी आपकी, जब हम इसे क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो ये वाली सुई किस पर आ जाएगी, यहाँ 20 पर आ जाएगी। ये जो सुई आएगी कितने पर आ जाएगी, 20 पर, यानी कि 4 20 पर आ जाएगी। देखो ये पूरी 40 पर है, तो यहाँ से देख लो 1 2 इधर आ गया, तो 1 2 इधर आ जाएगी। तो ये वाली सुई जो आएगी हमारी किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। और ये सॉरी पहले रियल टाइम देख लेते हैं क्या है। इतना होगा, यानी कि क्या होगा, 40 इतना, 3:40 इतना होगा। तो अब ये देखिए ये कितनी है मिनट वाली, 5 और 5 10 पीछे, तो हम इतने पीछे ले जाए, 5 और 5 10, तो देख लीजिए आ गई। अब ये वाली सुई जो है ये इधर पहुंच जाएगी, ये सुई क्या है, इधर पहुंच जाएगी। तो अब अगर 8 पे जाएगी तो थोड़ी बहुत आगे जाएगी, क्योंकि इससे पीछे है। तो कितनी, 5 और 5 10, 2 12, 2 होगी मान लो, थोड़ी बहुत 2 12, तो ऐसे 5 और 5 10 और थोड़ी बहुत आगे कर दो, तो क्या हो जाएगी, घंटे वाली कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी। घंटे वाली कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी। तो इतना करने का मतलब है, इतना करने का मतलब बहुत टाइम लगेगा, ऐसा देखने से गड़बड़ भी हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इतना याद रखो, 11:60 में से इसको टाइम घटाओ और आपका यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या, 8:20। तो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है ये, इस टाइप का क्वेश्चन जो हो चुका है वो हमारा ये हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब आप स्पीड से इन क्वेश्चनों को सोल्व करते रहो, स्पीड से, यानी कि 2-2 3-3 क्वेश्चन जो है इस पर आपको सोल्व करते रहेंगे और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, आपका आंसर जो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होगा, देखते हैं आपका किस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपका क्वेश्चन लिख लें, मान लीजिए 5:20 को लंबवत दर्पण पर देखें तो समय क्या होगा, समय क्या होगा। तो कितना करना है, 11:60 में से कितना, 5:20, घटाओ कितना बचा, 0, यहाँ से 4 40 और यहाँ से कितना बचा, 6, तो कितना आ जाएगा आपका 6:40, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से 6:40 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने ये वाला प्रतिबिंब भी देख लिया है, क्योंकि लंबवत दर्पण पर जो प्रतिबिंब आएगा वो किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये देख लिया आपने। ठीक है, लंबवत दर्पण वाला जो है आपका किस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है, आप उसको भी आराम से देख सकते हो, आराम से देख सकते हो लंबवत दर्पण वाले को भी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ से, एक ही क्वेश्चन और करने वाले हैं यहाँ से। इसमें 3-3 क्वेश्चन बहुत होते हैं आपके। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, सपोज करो कि तीसरा क्वेश्चन हमारा दे दे कि आपको 9:18, यानी क्या दे दे, 9:18 पर दर्पण पर देखने पर समय क्या होगा, समय क्या होगा। क्या है हमारे पास, ट्रिक क्या है हमारे पास, जल्दी बताइए, हमारे पास ट्रिक क्या है, हमारे पास ट्रिक है 11:60 में से जो भी समय दिया गया है वो घटा दो। तो 9:18 घटा दो, तो 60 में से 18 जाएंगे 42, यानी कि 2 बच गए यहाँ से 5 यानी कि 4, 42 और यहाँ से कितना बचा 2। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 2:42। आपका आंसर हो चुका है 2:42। ठीक है, अब देखते हैं टाइप 7, टाइप 7 देख लेते हैं। इसमें हमारा टाइप 7 क्या है, इसमें टाइप 7 क्या है देख लेते हैं, टाइप 7 देख लेते हैं क्या है और टाइप क्या आते हैं। अब आता है हमारा कि क्षैतिज दर्पण या जल पर, यानी कि क्या आता है, क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, इस पर रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, इसमें पहली बात आपको याद रखनी है, पहली बात यहाँ याद रखनी है, यदि आपका समय 12 से कम हो, यानी कि हमारे पास ट्रिक होती है तो 6:30 में से घटा दो, 6:30 में से टाइम घटा दो, 6:30 में टाइम घटा दो, या फिर 18:30 में से जो भी टाइम आया हो वो आपका घटा दो। 6:30 में से टाइम घटा दो या फिर 18:30 में से वो टाइम घटा दो जो भी उनने दिया हो। 6:30 में टाइम घटा दो या जो भी आपको दिया गया हो 18 उसमें से वो टाइम में से घटा दो। ठीक है, चलो देख लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या, ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या।
ठीक है, देखिए क्या है, यदि किसी घड़ी में 3 बजे हैं, यदि किसी घड़ी में, क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा आपका, पहला क्वेश्चन है यदि किसी घड़ी में 3 बजे हैं, यदि किसी घड़ी में 3 बजे हैं तो क्षैतिज दर्पण में कितना बजेगा, तो हम सबसे पहले ट्रिक करते हैं। ट्रिक हमारी क्या है, 6:30 में से, कितने में से, 6:30 में से हमें कितना घटाना है, 3 बजे, पूरा 3 घटाना, तो कितना बचेगा, 3:30। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हम चित्र से देख लेते हैं। हम चित्र से देख लेते हैं, क्या है कि मान लीजिए ये हमारे पास घड़ी है और ये आपका कितना है, 12। चलो इधर नहीं, ऊपर लिख लेते हैं इसको, हम यहाँ देख लेते हैं घड़ी को। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये घड़ी है, यहाँ से 12 है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ पर 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, तो हमारा कितने बजे हुए हैं, 3, ये 3 बजे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, दर्पण, यहाँ पर क्या रखा है, क्षैतिज दर्पण रखा है, क्या रखा है, क्षैतिज दर्पण रखा है, इस तरह के दर्पण रखा है। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ इतने को, अब हम यहाँ से देख लेंगे क्या है, ये क्षैतिज दर्पण रखा, तो अब जो बनेगा प्रतिबिंब वो क्या बनेगा, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, तो अब क्या होगा, ये जो सुई है ये वाली इधर आ जाएगी, तो ये सुई यहाँ आ जाएगी और ये क्या आ जाएगी, तो इस तरीके से देखना होता है, इस तरीके से इसको देखना होता है। तो इतना देखोगे, चित्र देखोगे, कई बार ऐसा होता है बच्चे देखते हैं सर पेपर उल्टा करके देख लेंगे, तो पेपर वो इधर का देख लेते हैं, इधर का देख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा वहाँ पर नहीं करना है, आपको बोले याद होना चाहिए, या तो 6:30 में घटा दो, 6:30 में घटा दो, या हम इसको ही क्या कर सकते हैं, 18:30 में से घटाएंगे कितना, 3 बजे, तो अगर 3 बजे आएंगे तो 30 ये आ गया, और 18 में से 3 गए तो कितने बचे, 15, और 15 बजे का मतलब कितना होता है, 3:30 बजे, तो आपका ये भी सही है, तो 18:30 ले सकते हैं या फिर 6:30 ले सकते हैं, दोनों ही हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही तरीके हैं। और कब ये सही तरीके हैं, क्षैतिज दर्पण में या जल प्रतिबिंब में, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तब, क्षैतिज दर्पण में या जल प्रतिबिंब में आपसे जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो आप इसको सही तरीके से कर सकते हो। समझ गए आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से समझ गए। तो जब भी आपको रहे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब आपसे पूछा जाए, तो आप हमसे क्या करेंगे, या तो 6:30 में से घटा देंगे या 18:30 में से यहाँ से क्वेश्चन को घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। आप तो आपको पता चल गया है, तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ से कर लिया है, दूसरा 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं और देखते हैं क्या है हमारे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि यदि, यानी कि यदि घड़ी में 4:25 दिया है, तो जल में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा, क्या समय प्रतीत होगा। तो हमने क्या बताया था, 4 पर, तो 6:30 और 6:30 में से कितना हटाना है, 4:25, ये हमारी है ट्रिक, ये क्या है हमारी ट्रिक है। अब इसमें से कितना बचा, यहाँ से कितना बचा भाई, 5, 0, यहाँ से कितना बचा, 2, तो 2:05। देखिए ट्रिक कैसे बन सकती है, एक बनाएंगे यहाँ, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये है 6:30, यानी कि 6:30 आपका समय दिया है, 6:30 हमें समय दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से, ये थोड़ा बहुत आगे होगा, 6:30 का मतलब है ये क्या होगा आपका, थोड़ा बहुत इस तरीके से समय दिया होगा। ठीक है, अब यहां पर दिया है ये, इस तरीके से 6:30 पर। तो अब जब इस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा तो हमें क्या करना है, सॉरी 6:30 कितना टाइम दिया है, 4:25, ये दिया है आपको 4 बजकर कितना
25, ये दिया है आपको 4/25। तो ये हमारा जल प्रतिबिंब भी तो यही होता है, इस तरह करते हैं। तो अब यहाँ घड़ी बना लीजिए, ये बार है 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये। तो जब ऐसा होगा तो ये सुई किधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी। ये सुई जो है आपकी क्या हो जाएगी, ये सुई कहाँ पहुँचेगी, ऊपर पहुँचेगी। ये सुई कहाँ पहुँचेगी, ऊपर, यानी कि 5 वाला जो है इससे 6 से कितना आगे है 5, तो ये सुई कहाँ पहुँचेगी, इस वाले प्रतिबिंब से, क्योंकि प्रतिबिंब जो बनता है इस पर यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है, यानी कि ऊपर वाली सुई नीचे आ जाएंगे, नीचे वाली सुई कहाँ पहुँच जाएंगी, ऊपर पहुँच जाएंगी दोनों, समझ गए नहीं। और जबकि आपका जो बनता है दर्पण लंबवत पर वो इस तरीके से बनता है, यानी कि लंबवत दर्पण पर बनता है इस तरीके से, इस तरीके बनता है। तो वो क्या होता है, घड़ी के इस तरीके से निकलता है। और जब आपको बनाता है क्षैतिज तो बीच में से, तो क्या होगा, देखो ये सुई कहाँ पहुँचेगी 5 पर, ये सुई कहाँ पहुँचेगी, ये पूरे 5 पर, ठीक है। और 4 वाली जो पहुँचेगी किस पहुँचेगी, यानी कि जब 4 बजकर हुए होंगे 25 मिनट, 4 बजकर 25 मिनट होंगे तो थोड़े बहुत ही आ गया होगा, थोड़ा बहुत आ गया होगा, तो इतना ही वो पीछे जाएगा, इतना ही थोड़ा बहुत आ गया, जितना भी इतना कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। तो देखिए ये वाली कहाँ पर आ जाएगी, 2 बजकर ये बन जाएगा फिर, समझ गए नहीं। क्योंकि क्या देखिए, ये छोटी सुई पहुँचेगी यहाँ पर, छोटी सुई पहुँचेगी यहाँ पर, और बड़ी सुई का पहुँचेगी, बड़ी सुई पहुँचेगी यहाँ पर, बड़ी सुई पहुँचेगी। अब देखिए क्यों, कितने मिनट आगे है, तो 1, 2, 3 इतना आगे है, तो इतने ही है पीछे पहुँचेगी। ये 5 है तो 5 पे इधर पहुँचेगी, ठीक है। तो इतना करने में आपको दिक्कत आ सकती है, आप डायरेक्ट करो 36 में से, जितना भी टाइम दे रखा हो इतना आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। अब कहाँ पर 18:30 उचित होता है, कहाँ पर 18:30 उचित होता है लिखना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं 18:30 कहाँ लिखना उचित होता है, 18:30 कहाँ लिखना उचित होता है, समझ गए नहीं। तो देखिए वो 18:30 कहाँ होगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें देख लीजिए क्या है। हम देखते हैं कि 9:50 बजे घड़ी में समय दिया है, तब क्षैतिज दर्पण पर समय कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो अब ये देखो 36 से ज़्यादा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 18:30, और कितना लिख देंगे 9:50। अब यहाँ से जब पूरा हासिल आएगा तो घंटे कितने आएंगे 60, और 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 60 और 30 कितने हो जाएंगे, यहाँ से 60 आ जाएगा, यानी कि यहाँ का हासिल का मतलब होता है, यहाँ का हासिल का मतलब पूरा 1 घंटा। तो 90 में से अगर 50 जाएंगे तो कितना बचेगा 40, और यहाँ कितना बच गया 17, यहाँ तक कितना बच चुका है, यहाँ कितना बच चुका है 17, और 17 में से अगर 9 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 8, कितना जाएगा आपका 8। तो आपका आंसर कितना आ चुका है 8:40। देख लीजिए ये सुई है, बार है 6, 3, 9, यहाँ 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, इस तरीके से प्रतिबिंब बनना है। इस पर कितने बोले हैं 9:45, 9:50, तो 9:50 का मतलब है ये एक सुई और ये भी यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये दोनों सुई इधर पलट करेंगे, इधर सुई पलट करेंगे, तो ये वाली 50 पे 5 आगे है, तो ये सुई कहाँ जाएगी, ये सुई आ जाएगी 8 बजकर, यानी कि इतनी यहाँ, ये यहाँ आ जाएगी, घंटे वाली छोटी है तो यहाँ आ जाएगी, और ये वाली कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, समझ गए नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत है नहीं, कि आप चित्र पत्र बना के देखो, डायरेक्ट देखो किस तरीके से हम स्टिक पर काम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ गया होगा, जल प्रतिबिंब वाला भी और क्षैतिज वाला भी, ठीक है। तो आज जो इस टाइप में हमने करे हैं वो कितने टाइप करे हैं 3। एक और क्वेश्चन देख लेंगे हम, एक टाइप और देख लेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आता है आपसे कि एक घड़ी, एक बार क्वेश्चन ये आता है, देखिए नोट करके लिख लेंगे इस वाले क्वेश्चन को, नोट इन पॉइंट करके इस तरीके से क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक घड़ी 1 बजने पर 1 बार बजती है, एक घड़ी, लिख लो क्वेश्चन को, एक घड़ी 1 बजने पर 1 बार बजती है, 2 बजने पर 2 बार बजती है, अर्थात जितना समय होता है
जितना समय होता है उतनी बार बजती है, उतनी बार बजती है तब एक दिन में कितनी बार बजेगी, कितनी बार बजेगी। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों से इस क्वेश्चन का जवाब नहीं होता, कई सारे पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बच्चे उसका सही तरीके से सॉल्व कर नहीं पाए, इस वजह से मैंने आपको दिखाया। आप इतना हिसाब लगाइए कितना है आपका, समझ गए नहीं। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दे सकता हूँ, यहाँ को आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ से 52, दूसरा ऑप्शन आपका 176 और तीसरा ऑप्शन आपका 178 और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। यहाँ से ये ऑप्शन है आपके। अब ये बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। आप जल्दी से मेहनत करके करिए, ठीक है, फुर्ती से। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है जल्दी जल्दी बताइए, कैसा हो सकता है इसका, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, कर लिया होगा। चलो मैं करता हूँ इसको। देखिए इसका मतलब क्या है, 1 बजने में एक बार इसका सोल्व देख लेते हैं। इसका सोल्व देखें, 1 बजने का मतलब है कि 1 बजेगा तो 1 बार घंटी बोलेगी, 2 बजेगा तो 2 बार, और 3 बजेगा 3 बार, और 4 बजेगा तो 4 बार। यानी घड़ी में अगर 1 बजता है तो 1 बार अलार्म बोलता है, ठीक है। 2 बजेंगे तो 2 बार, या ट्रेन ट्रेन 3 बार होगा तो टन टन 3 बार, 4 बजेगा 4 बार, यानी जितना टाइम होता है इतनी बार अलार्म बजता है, ठीक है। तो 5 बजे में 5 बार, 6 बजे में 6 बार, 7 बजे में 7 बार, 8 बजे में 8 बार, 9 बजे में 9 बार, 10 बजे में 10 बार, और 11 बजे में 11 बार, और 12 बजे में 12 बार। तो 12 का जोड़ा बना लो। देखो 12 का जोड़ा ये बन गया। अगर 11 यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से, तो 12 का हो गया, ठीक है। 10 यहाँ लेंगे, 2 यहाँ से लेंगे तो 12 का एक बन गया। 9 यहाँ से लेंगे, 3 यहाँ से लेंगे, 12 का बन गया। 8 यहाँ से लेंगे, 4 यहाँ से, 12 का है। 7 यहाँ से, 5 यहाँ से, तो 12 का। तो 1 2 3 4 5 6, 12 छंग 72, 72 और 6 कितना हो चुका है 78, यानी एक बार में कितना हो चुका है 78। तो 12 घंटे, 12 घंटे के बजने के बाद एक शिफ्ट में 12 घंटे होते हैं, फिर 1 से शुरू हो जाएगा, इसका मतलब 24 घंटे, यानी कि एक दिन में कितना होता है, एक दिन में यानी कितने होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे का मतलब होता है 12 × 2। अब 12 घंटे का मतलब कितना है 78 बार, 12 घंटे का मतलब कितना है 78 बार, और जब 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, यानी कि आपका आंसर आ गया 156। कितनी बार बजेगी टोटल, 156 बजेगी। करेक्ट आंसर आपका कितना हो चुका है, नन ऑफ दीज, यानी कि 156 यहाँ पर नन ऑफ दीज में मैं लिख रहा हूँ। नन ऑफ दीज में क्या लिख रहा हूँ, आपको 156 लिख रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको, अगर आपको सीखने हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ अगर बने रहना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो जो है एकदम जल्दी से मिल जाए। ऐसे ही ट्रिक के साथ आपको रीजनिंग कराई जाएगी, और लगातार आपको रीजनिंग की वीडियो डालेंगी, और आपको मैथ्स की भी वीडियो डाली जाएंगी, ठीक है। सही प्रकार में आपके क्वेश्चन को, मेरी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है सबको सोल्व किया जाएगा आराम से, आप टेंशन ना लें, ठीक है, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनता हुआ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आप अगर किसी भी चीज़ पर अगर वीडियो बनाना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा डाटा प्रोवाइड करें। और दोस्तों सबसे पहली बात यह, अगर तैयारी करो, ठंड बारिश जो भी देखकर तैयारी करो, तो वो ये देख ले, जब भी आपको ठंड लगे तो आप ये देख लेना, सोच लेना कि आपके पिताजी जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको पैसा दे रहे हैं, वो कितनी ठंड में, अगर ठंड है तो ठंड में, और धूप हो रही है तो धूप में, और गर्मी हो रही है तो गर्मी, और बरसात हो रही है तो बरसात, कैसे कैसे करके आपको पैसे जुटाते हैं और किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। और केवल आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप उनको एक खुशी दो, जो उनकी है आपकी नौकरी। वो आपसे केवल एक नौकरी की उम्मीद करते हैं, जो भी, जब वो भी ये कह सके कि हाँ हमारा बच्चा भी जो है सरकारी नौकरी कर रहा है, या उस विभाग में है, या उस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, जिससे कि आपका भविष्य सुधर जाए, जिससे कि आपका भविष्य सुधर जाए। देखिए सीधी सी बात यह है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है, अगर 1% आपकी नहीं नौकरी लगती है, मतलब वो बहुत माइनर बात है कि 0.0001% अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है, तो आप एक अच्छे इंसान जरूर बन सकते हो, एक आप अच्छे इंसान जरूर बन सकते हो, एक अच्छे इंसान जरूर बन सकते हो। और अच्छे इंसान बनने का मतलब है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को जो पढ़ाई कर रहा है अकेडमी की, जो अकेडमी पूरी कर लेता है, उसको एक बार कंपटीशन पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन पढ़ने से हमारा IQ लेवल अच्छा हो जाता है, हमें सोचने विचारने समझने और हर क्षेत्र में जानकारी अच्छी हो जाती है। क्योंकि कंपटीशन में ऐसा होता है कि हमें सब क्षेत्रों में हर प्रकार से तर्क, मैथमेटिक्स, कंपटीशन, IQ मतलब एकदम क्विक सोचना, रिवीजन, और आपका दर्शन, सब चीज़ हमको वहाँ से मिलता है, और हमारे अंदर जो है मैच्योरिटी बहुत अच्छे से आ जाती है, मैच्योरिटी बढ़ जाती है पूरी तरीके से।
तो इसके लिए आपको जो है एक बार कंपटीशन को देख लेना चाहिए। ठीक है, चलो दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है जिससे कि, तो अगर आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारा मतलब आपका ही सहयोग है कि हम आगे बढ़ें। अगर आप चाहते हो कि हम आगे बढ़ें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमारा सहयोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छा डाटा प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, क्योंकि बिना हमारे सहयोग के आपके हम कुछ नहीं कर सकते, और हम कर भी आप ही के रहे हैं कि जिससे कि आपको जो आपके साथ मतलब आपको अच्छा डाटा नहीं मिल पा रहा, हम उसको आपको डाटा आपके पास उपलब्ध कराएं। मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मज़े करते रहिए, तैयारी जोरों शोरों से करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।